एक प्रश्न आया है कि सूतक पातक क्या होता है, इसे मानना चाहिए या नहीं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल कुछ लोग विज्ञान का बहाना बनाकर या अध्यात्मवाद का अतिरेक करके ऐसा कहते देखे पाए जाते हैं कि सूतक पातक कुछ नहीं होता है और हमें नहीं मानना चाहिए, और वे नहीं मानते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि हम इस विषय पर थोड़ा गंभीरता से, शांति से, व्यापक ढंग से चिंतन करें तो मुझे समझ में आता है कि हमें सूतक पातक अवश्य मानना चाहिए। ये इस तरह के बहाने हमें नहीं बनाना चाहिए कि भरत चक्रवर्ती के 96,000 रानियां थी, वो कैसे सूतक पातक मानते होंगे, उनके तो घर में रोज ही जन्म मरण लगता होगा। हमें इस तरह के बहाने नहीं बनाने चाहिए, बल्कि हमको हमारी स्थिति, हम आज जहाँ खड़े हैं, हमें अपनी स्थिति से इसका मूल्यांकन करना चाहिए। और सूतक पातक को मानने के पीछे अनेक कारण भी हैं। ये व्यर्थ नहीं है, ये कोई ढोंग नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके अनेक वैज्ञानिक कारण भी है, मनोवैज्ञानिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है, धार्मिक कारण भी है। इसलिए हमको उन सब को पर चिंतन करके सूतक पातक को मानना चाहिए। जैसे कि सूतक पातक के अनेक वैज्ञानिक कारण हैं। वैज्ञानिक कारण ऐसे हैं कि जब किसी के घर में सूतक या पातक लगता है, अर्थात जन्म या मरण होता है, जन्म के समय जो अशौच लगता है वो सूतक है, और मरण के समय जो अशौच लगता है वो पातक है। तो जब भी किसी के घर में ऐसी स्थिति होती है, सूतक पातक लगता है, तो बहुत अधिक इन्फेक्शन फैलता है। और यदि वो व्यक्ति समाज में घुलेगा मिलेगा नहीं, एकांत में रहेगा, तो इससे उस वायरस का, इन्फेक्शन का प्रसार नहीं होगा। अनेक रोग उत्पन्न होने की संभावना होती है ऐसी स्थिति में। तो वो रोगों का प्रसार न हो, इसलिए ये सूतक पातक की व्यवस्था की गई लगती है। इसके पीछे ये वैज्ञानिक कारण है। सूतक पातक को मानने के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण भी है कि जब हमारे घर में कोई सूतक पातक लगता है तो हम कुछ एबनॉर्मल हो जाते हैं। उस व्यक्ति का मन बड़ा एबनॉर्मल होता है, चाहे खुशी के मारे हो, चाहे गम के कारण हो, लेकिन वो होता ही है। वो स्वाभाविक नहीं रहता है, और अपनी जो धार्मिक क्रियाएं हैं उन्हें वो ठीक से, स्वस्थ मन से, पूर्ण स्वस्थ मन से कर सके, ऐसी स्थिति सामान्य व्यक्ति की नहीं रह पाती है। इसलिए उसको कहा कि तुम सूतक पातक में थोड़ा इन क्रियाओं से विरक्त रहो। जैसे कि जिसके घर में सूतक पातक लगा होगा, यदि वो व्यक्ति भगवान का अभिषेक करेगा तो हो सकता है वो उसके हाथ कांप जाए, वो प्रतिमा जी उसके हाथ से गिर जाए। तो ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए भी उसे हफ्ते 10 दिन का ब्रेक दे दिया गया है कि वो थोड़ा दूर रहे इन कार्यों से। उसे दूर से दर्शन करने की तो मनाही है नहीं, लेकिन स्वयं उन क्रियाओं को ना करे, ऐसा सूतक पातक का आशय है। ऐसे ही इसके अनेक सामाजिक कारण भी है। ये सामाजिक सूतक पातक वास्तव में देखा जाए तो एक दार्शनिक विषय कम है। इसके पीछे दार्शनिकता इतनी नहीं है जितनी सामाजिकता है। ये सामाजिक टॉपिक है।
सारी समाज सूतक पातक माने और जैन लोग सूतक पातक नहीं माने तो ये लोक विरुद्ध कार्य होता। यदि सारी समाज सूतक पातक मानती होती, जैन लोग कहते कि हम तो बड़े अध्यात्मवादी हैं, हम सूतक पातक नहीं मानेंगे, तो पूरी समाज में वे म्लेच्छ कहलाते, अपवित्र, गंदे हैं, ये छी, ऐसा समझा जाता। इसलिए जैन समाज में भी सूतक पातक की उस लोक प्रचलित व्यवस्था को जैन आचार्यों ने स्वीकार कर लिया, उसमें कोई दिक्कत उन्हें नहीं लगी। खासकर श्रावक के लिए तो सूतक पातक को मान ही लेना चाहिए। मुनि दशा हो तो बात अलग है। यद्यपि मुनियों के लिए भी मरण कंडिका में ऐसा लिखा है कि यदि संघ में किसी साधु का मरण हुआ हो तो अन्य साधु अनध्याय रखते हैं या उपवास करते हैं। माने मुनि संघ में भी जब किसी संघस्थ साधु की मृत्यु होती है, देहांत समाधि होती है, तो अन्य मुनि जन भी जब ऐसा करते हैं तो श्रावकों को तो ये बात अनिवार्य ही होनी चाहिए। और धर्म ग्रंथों से भी देखें हम तो हमको अनेक धर्म ग्रंथों में, प्राचीन धर्म ग्रंथों में सूतक पातक मानने का निर्देश पाया जाता है। जैसे कि पांडे राजमल जी ने लाटी संहिता के 5वें अध्याय में 251 नंबर के श्लोक में साफ साफ लिखा है, सूतकम पातकम चापि यथोक्तम जैन शासने एषणा शुद्धि सिद्ध्यर्थम वर्जयेत श्रावकाग्रणी। श्रावकों को एषणा शुद्धि की सिद्धि के लिए सूतक पातक को अवश्य मानना चाहिए। पांडे राजमल जी ने लाटी संहिता में ऐसा साफ साफ लिखा है, इसलिए हमको इसमें किसी तरह का कोई संदेह न रखकर सूतक पातक अवश्य मानना चाहिए। इसी तरह त्रिलोक सार में भी गाथा 924 में सूतक पातक मानने की बात कही गई है। त्रिलोक सार नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, और जिसकी टीका आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने लिखी है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका, उसमें उन्होंने साफ साफ इस बात का संकेत किया है कि जो लोग सूतक नहीं मानते हैं, सूतक पातक नहीं मानते हैं, वे जीव मिथ्यात्व पाप सहित हैं। इसलिए ये पता चलता है कि सूतक पातक को मानने की प्रथा जैन ग्रंथों में भी पाई जाती है और वो अत्यंत उचित है। इसलिए उसमें संदेह न करके हमको, आपको, सबको सूतक पातक के समय अशौच मानना चाहिए। अरे वैसे भी अनेक दृष्टियों से भी देखा जाए, और भी अनेक दृष्टियां, 4-5 तो मैंने बता दी, लेकिन और भी अनेक दृष्टियों से हम चिंतन करेंगे तो हमें सूतक पातक उचित नजर आएगा। प्राचीन काल में मंदिरों में ग्रंथ होते थे, लिमिटेड ग्रंथ होते थे, लिमिटेड सामग्री होती थी। यदि जिसके घर में सूतक पातक है वो अपनी इस असुचि दशा में ही उन सब चीजों का स्पर्श करेगा तो अन्य लोग फिर उनका स्पर्श नहीं कर पाएंगे और एक औरों को अंतराय उत्पन्न होगा इससे। इसलिए भी सूतक पातक की व्यवस्था है। ऐसी और भी अनेक कारण इसके पीछे हैं। अब यहाँ पर कभी कभी कुछ लोग इस तरह के प्रश्न करते हैं कि जैसे हमारी परीक्षाएं चल रही है, कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि हमारी परीक्षाएं चल रही है तो हम क्या ये जिनवाणी के हाथ लगाएं कि नहीं लगाएं। कोई कहता है मैं तो सर्विस ही जैन संस्था में करता हूँ, शास्त्र बेचता हूँ, छपाता हूँ,
तो क्या मैं 12-13 दिन तक ऑफिस ना जाऊं, सर्विस छोड़ दूं? कैसे करें? ऐसी ऐसी कुछ बातें आती है। तो मैं समझता हूं ये सब बातें सूतक पातक की सीमा से बाहर की है और ये काम किए जा सकते हैं। इनको करने में बाधा नहीं है। हमारे पास में हमारी अपनी पुस्तकें हैं, घर पर हैं, और हम उन पुस्तकों को छू सकते हैं, हम उन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, हम उन पुस्तकों से परीक्षा दे सकते हैं। माने इसको हमें ये भी समझना है सूतक पातक की सीमा में कितना है और सीमा से बाहर कितना है। अगर हम मोबाइल पर भक्तामर सुन रहे हैं तो सूतक पातक में दोष ये नहीं लगेगा कि हमने सूतक पातक नहीं माना। हम मोबाइल पर कुछ पढ़ रहे हैं तो ये नहीं माना जाएगा कि आप सूतक पातक नहीं मान रहे हैं। आप सूतक पातक के काल में भी मोबाइल पर भजन भक्ति सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने घर में रखी हुई किताबों को पढ़ सकते हैं, परीक्षाएं दे सकते हैं, अपनी जो व्यावसायिक जिंदगी है उसको चला सकते हैं। इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन ये एक सामाजिक व्यवस्था है। आप समाज में और मंदिर की चीजों से नहीं छुल सकते हैं, उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। समाज में आप बहुत घालमेल नहीं कर सकते हैं, ऐसा इसका मतलब है। तो सूतक की कुछ सीमाएं भी है, हमको उनको भी समझना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। बाकी फिर भी अंत में मेरा सभी विद्वानों से इस विषय में ये अनुरोध है कि वे इस विषय पर थोड़ा शांति से चिंतन करें और क्या सही मार्गदर्शन होना चाहिए वो निश्चित करने की कोशिश करें, ताकि ये विषय स्पष्ट हो। मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, आशा है आप इन पर शांतिपूर्वक विचार करेंगे। जय जिनेंद्र।